हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सादा मैम की क्लास। आज हम प्रश्न संख्या 9.2 के सवाल देखेंगे जो हमारे पाठ के कमीशन पर आधारित है। इसके पिछले वीडियो में हमने कमीशन का परिभाषा, कमीशन के प्रकार, उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त की और कुछ बच्चों ने इसके ओरल ऑडियो का टेस्ट भी दिया। बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया है, वो ज़रूर दें, इंटरनल मार्क्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो आज हम सवाल देखते हैं। तो सवाल इसमें किस प्रकार का है, सबसे पहले देखते हैं। पहला सवाल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कृति युक्त प्रश्न है। क्योंकि अभी हम नए फॉर्म में हमारे जो मैथ्स के पेपर 9वीं 10वीं में आ रहे हैं वो एक्टिविटी बेस्ड कृति युक्त पेपर है। उसमें कृतियों के भी कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं। कृति युक्त प्रश्न क्या होते हैं? वो प्रश्न जिसमें स्टेप बाय स्टेप्स उत्तर लिखे होते हैं लेकिन अधूरे होते हैं। अधूरे में वो आप बॉक्स लिखा होता है तो हमें एक एक लाइन पढ़कर समझकर उस बॉक्स में सही उत्तर भरना होता है। और जो भी हम उत्तर लिखने जाते हैं तो सिर्फ बॉक्स वहाँ नहीं लिखते हैं कि अपने आंसर पेपर पर पूरा हम क्वेश्चन का नंबर डालने के बाद पूरा जो ये उत्तर लिखा हुआ है पूरा एक एक करके सारे पेपर में जो छपे हैं बॉक्स के साथ जैसा बना है वो लिख लेते हैं। उसके बाद इसको पढ़ते हुए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अच्छी तरह से इसको पढ़ते हुए उत्तर भरते हैं। ऐसा नहीं कि उत्तर लिखना है तो एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बार, चार, पाँच, 6 बॉक्स बना लो और उत्तर लिख दो। तो ऐसा नहीं है, जैसा छपा है वैसे ही हमें लिखना है। तो आप लोगों को अभी से ही आदत लगाना है क्योंकि 9वीं 10वीं में कृति युक्त प्रश्न कम से कम 3-4 क्वेश्चन तुम्हें क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम देखते हैं कैसे किया गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जॉन ने एक प्रकाशक की 4,500 रुपए की पुस्तकें बेची। तो ये बेचने वाला मूल्य है विक्रय मूल्य। इसके लिए उसे 15% कमीशन प्राप्त हुआ। तो जॉन को प्राप्त कुल कमीशन कितना है? याद करने के लिए रिक्त चौखटों में उचित संख्या लिखो। तो यहाँ हम चलो लिखना शुरू करते हैं। पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य कितना होगा? बेचने वाला मूल्य कितना हमारे पास? 4,500 रुपये। कमीशन का दर, कमीशन का दर क्वेश्चन पढ़ने पर कितना आ रहा है? यहाँ पर उसके लिए 15% कमीशन हुआ। तो 15% प्राप्त कमीशन कितना हुआ? तो हम कैसे लिखेंगे? 15% मतलब होता है 15/100 गुणे किस पर लिया गया है? विक्रय मूल्य पर, 4,500। फिर हम इसको कैंसिल कर देंगे और उसके बाद हम इसे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 15×5 = 75, हासिल 7, 15×4 = 60 और 7 जोड़ देंगे तो 675 रुपये कमीशन के रूप में प्राप्त होगा जॉन को। तो इस तरह से बहुत ही आसान सा सवाल है जो हम लोगों ने यहाँ कृति युक्त प्रश्न के रूप में देखा। उत्तर लिखते समय ये सारा हमें लिखना है और फेयर में पहले क्वेश्चन लिखोगे फिर ये बनाकर पूरा उत्तर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 2। रफीक ने 4% दलाली देकर दलाल के माध्यम से 15,000 रुपए के फूलों की बिक्री की। तो दलाली ज्ञात कीजिए और रफीक को प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अर्थात रफीक ने 4% दलाली देकर, दलाली दी है और 15,000 रुपए की फूलों की बिक्री की। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया? 15,000 रुपए। फिर उसने दलाली दे दी है 4%। इस 15,000 रुपए पे 4% दलाली दे दी है। दलाल वो होता है कि जो बिकवाने का काम करता है, खरीदवाने का काम करता है। तो फिर कितने रुपए उसने दलाली दी और उसको फिर कितने रकम प्राप्त हुए। तो ये जो प्राप्त रकम है उसी में से हम ये दलाली वाले रुपए घटा देंगे तो रफीक को प्राप्त होने वाली राशि मिल जाएगी। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दलाली हम निकालते हैं। दलाली रुपए में कितना प्राप्त हुआ है तो यहाँ हम लिखते हैं दलाली रुपए में बराबर होगा 15,000
4/100, तो 2 शून्य कट गया। 150 गुणे 4, 4 शून्य शून्य, 4 पच्चे 20, 0 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 600 रुपये। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दलाली रफीक को देनी पड़ेगी 600 रुपये की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रफीक को प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करो। तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का लाइन ही लिखेंगे, रफीक को प्राप्त राशि 15,000 का बिकवाया, लेकिन 4% दलाली देने से उसको 600 रुपये दलाल को देने होंगे। तो 15,000 में से 600 रुपये दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा ये हम निकाल रहे हैं। को प्राप्त राशि बराबर 15,000 माइनस 600, तो हम घटा देंगे तो हमें कितना रुपए मिलेगा। 2 शून्य से 2 शून्य घट गया, यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, यहाँ से बचा 4, 1 14,400 रुपये। तो इसलिए रफीक को प्राप्त राशि 4% दलाली देने के बाद बराबर होगा 14,400 रुपये। तो ये आंसर आ गया इसका। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि किसी आढ़तिये के द्वारा किसान ने 9,200 रुपये का माल बेचा। तो ये विक्रय मूल्य हो गया। किसान की बात आ रही है, कृषि उपज का बात आ रहा है, तो यहाँ पर दलाल शब्द उपयोग नहीं किया गया है। हमने कमीशन का 2 प्रकार पढ़ा था, दलाल और आढ़त। तो दलाल और आढ़त में ही आढ़त शब्द यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ कृषि उपज किसान का बात हो रहा है। तो किसान ने 9,200 रुपये का माल बेचा, उससे 2% आढ़त देनी पड़ी। तो आढ़तियों को उसमें कितनी राशि प्राप्त हुई। जो आढ़तिया है यानी बीच में जो बिकवाने वाला सामान बिकवाने का काम करता है, उस आढ़तिये ने 2% किसान से लिया। 9,200 रुपये पे 2% लिया, तो कितने रुपए उसने किसान से लिया ये हमें प्राप्त देखना है, निकालना है। तो विक्रय मूल्य हो गया 9,200 रुपये, आढ़त हो गया 2%, और फिर आढ़तिये को प्राप्त राशि निकालना है। तो हम आंसर लिखते हैं, आढ़तिये को प्राप्त राशि बराबर आढ़तिये को प्राप्त राशि बराबर होगा 9,200 पे 2% गुणे 2/100। तो शून्य शून्य कट गया, आएगा ये 92 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 184। तो इसलिए आढ़तिये को प्राप्त राशि बराबर 184 रुपये। तो इस तरह से हमारे सवाल जो है ये कमीशन के कि कितने प्रतिशत कमीशन ने दलाल ने लिया, कमीशन का लेने वाले ने लिया, आढ़तिये ने लिया, वो ज्ञात करो। तो ये बहुत ही आसान से सवाल हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसे समझकर फेयर नोटबुक में नोट कर लो।